हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, आज का जो वीडियो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप वैकेंसी नंबर देख सकते हैं और किस पद के लिए वैकेंसी आई है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर पद हैं, ये देख सकते हैं। इनके लिए आप 31 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे और इन पदों पर आप 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आप देखिए PDF बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार से देख पाएंगे और यहाँ से क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, फीस, सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इस नोटिफिकेशन में सभी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी चीजें यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो अगर आप इच्छुक हैं इसमें आवेदन करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप आगे भी देख सकें। तो जिस भी पद के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आवेदन करें, सामने लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें आप यहाँ पर पढ़ सकेंगे। पढ़ने के बाद नेक्स्ट यानी कि आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे जाना है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपसे और कैप्चर कोड करने के बाद लॉगिन करने के लिए कहेगा। लेकिन अभी हमारे पास ना रजिस्ट्रेशन आईडी है ना पासवर्ड है, इसलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो सारी चीजें कैपिटल लेटर में हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार फिल करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी डालना है। फिर यहाँ पर फादर नेम आप डालिए और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप मदर नेम यहाँ पर आप डालिए, इस प्रकार से वो डाल दीजिए। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करिए, मेल या फीमेल। समुदाय सेलेक्ट करिए, OBC, जनरल जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप क्रीमी लेयर स्टेटस या है या नहीं है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, यस या नो कर सकते हैं। स्टेटस यानी कि स्टेट क्या है आपका, उत्तर प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, जहां से भी हो आप वो सेलेक्ट करिए। कास्ट कौन सी है आपकी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कास्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप विकलांग अभ्यर्थी हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा इसको आप इस प्रकार से नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी रहेगी। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जन्म का स्थान क्या है आपका वो आप अपने जिले का नाम यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उस राज्य का जन्म हुआ था, उस राज्य को यहाँ पर राज्य जो आपने जिला डाला, अब यहाँ पर राज्य कौन सा है वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो हमने कर लिया। और यहाँ पर आपको जो सिटीजन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडियन हैं क्या हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सभी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप अभ्यर्थी हों। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है 10 अंकों का। हमने यहाँ पर देखिए दे दिया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर की पुष्टि कर दीजिए, यानी कि दोबारा से मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, आप अपनी पूरी ईमेल आईडी। तो चलिए हम ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर टाइप कर देते हैं और हमने पूरी ईमेल आईडी अपनी देखिए इस प्रकार से टाइप कर दी। इसी ईमेल आईडी को दोबारा से करना है, देखिए पहले से ही फिल है। फिर आपको अपने अनुसार 2 पासवर्ड यहाँ पर डालना है, अपने अनुसार पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। तो हम एक पासवर्ड यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, हमने ये पासवर्ड बनाया, उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा से आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है इस प्रकार से। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक,
इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक आपको यहाँ पर कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को आप इंटर कर दीजिए। तो हम इस कैप्चर कोड को पूरा यहाँ पर फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद पुनः सेट करें हैं, सहेजिए और जारी करें, कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना रहेगा सारे स्टेटस देखने के बाद। जैसे ही आप इतना करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखने लगेगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है, कैसे क्या सिलेक्ट किया है, सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखेंगी, आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। उसके बाद अभी भी चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हैं तो सबमिट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप एडिट भी कर सकते हैं। तो हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर इसको और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको देखेंगे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल गया है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक, कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन हो गया है और हमारी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आ चुका है, पासवर्ड आपको पता ही है। फिर यहाँ पर प्रिंट इसको कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए और इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो हम तीसरी पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए। सेम प्रोसेस है, वैसे ही आप सभी चीजें हैं नेक्स्ट करते रहिए, ठीक है। और इसको आई एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और ये पासवर्ड है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। ये देखिए जो हमें मिला था वो हमने डाल दिया। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देंगे जो हमने पासवर्ड बनाया था, ठीक है। उस पासवर्ड को आप यहाँ पर इस प्रकार से डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आप डालें, जो आपको कैप्चर कोड दिख रहा है इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पर डालें। तो चलिए हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना रहेगा आपको, ठीक है। तो लॉगिन कर दीजिए आप। तो देखिए हमारा ये फॉर्म लॉगिन हो गया है और सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सभी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे, आपने जो जो चीजें पहले से फिल की हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी, लेकिन अब इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। पहले ही ऑप्शन था एडिट करने का, अब यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। अब कुछ चीजें यहाँ पर आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो है आपके पास या नहीं, यस या नो आप इसको कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड कैसा है आपका, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करिए और उस कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए जो आप कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है। आईडी कार्ड उसका नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर नो रहने दीजिए। मैरिट जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। आपकी जो हॉबीज हैं वो सब चीजें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है तो कम से कम आप 500 वर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं आपको केवल यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक। ये आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 MB से कम होनी चाहिए फाइलें और PDF फाइल ही अपलोड होंगी। तो चलिए हम PDF फाइल अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो PDF फाइल है हम उन्हें अपलोड यहाँ पर करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो इसको आप देख भी पाएंगे उस फाइल को, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। सारी चीजें PDF फाइल में यहाँ पर अपलोड हमने कर दी। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए अब सभी चीजें अपलोड करने के बाद, ठीक। इतना जैसे ही आप अपलोड करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस यहाँ पर दे देंगे, जो हमारा एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर पूरा फिल कर देते हैं। तो चलिए फटाफट एड्रेस डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपकी सिटी जो है वो डाल दीजिए, ठीक है। इंडिया, उत्तर प्रदेश, अपना राज्य डाल दीजिए। पिन कोड अपने एरिया का डाल दीजिए आप। कोई आपके पास टेलीफोन नंबर हो अगर तो यहाँ पर आप दे दीजिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। मोबाइल नंबर क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पर हमने दे रखा है। अब अगर आपके पास कोई और एड्रेस है तो इसको नो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यस कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फिल रहेगा ऐसे, ठीक है। और इसको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, एड्रेस सभी अभ्यर्थी डाल लेंगे। उसके बाद एज के लिए अगर आप छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर यस करेंगे
तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आप सेंट्रल या एम्प्लॉइज हैं या ऑर्डिनरीज चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अंडर स्पेशल एज हैं, तो क्या है वो अपलोड करें। नो करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप एज में यहाँ पर चाहिए छूट तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या आप स्टेशनरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री कौन सी है, बीई बीटेक जो भी हो आपके पास वो सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास कौन सा है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो, वो सेलेक्ट करिए। मीडियम ऑफ स्टडी आपने कैसे किया है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी, वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन का जो आपका लेवल है वो आपका कहाँ तक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए आप। यूनिवर्सिटी आपकी जो हो वो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल दीजिए। कॉलेज आपका जो हो उस कॉलेज का पूरा यहाँ पर नाम डाल दीजिए अपने कॉलेज का, और कब से कब तक आपने यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आपको जो समय लगा है उस समय को यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम उस समय को यहाँ पर डाल देते हैं, और ये देखिए हमने डाल दिया कब से कब तक हमने किया। उसके बाद जो रिजल्ट है, ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, रिजल्ट आपका कब इशू हुआ है, रिजल्ट का डेट यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि रिजल्ट आपको लगभग कब मिला है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिजल्ट, ठीक। किस अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो ये सेलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर इसको नवंबर कर दीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पर नवंबर डाल दिया है। तो नवंबर करने के बाद 2000 यहाँ पर 15 कर दीजिए, 2015 हमने कर दिया, और उसके बाद 1 अक्टूबर यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट का जो टाइप है प्रतिशत में है तो प्रतिशत सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेड में है तो ग्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, कितने प्रतिशत मिले वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। और डेट ऑफ जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप चाहें तो नॉट यहाँ पर अवॉइडेड ईयर पे क्लिक कर सकते हैं, या आप डेट डाल सकते हैं कि आपकी कब की यहाँ पर जो आपका मिला हुआ है सर्टिफिकेट वो कब तक आपको लगभग मिल गया था, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं इस प्रकार से, तो हम वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपलोड डिग्री और अपलोड मार्कशीट, डिग्री और मार्कशीट दोनों यहाँ पर आपको अपलोड करनी रहेंगी PDF फाइल में 1 MB से कम साइज में होना चाहिए इस प्रकार से, और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए आप, ठीक। सभी चीजें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सेव बटन पर क्लिक करिएगा। अब ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका डिटेल्स है वो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं, मार्कशीट व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अगर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है जॉब का एरिया का, वो सेकंड प्रेफरेंस क्या देंगे वो दे सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, तो हम यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, ठीक है। केवल JPEG फाइल ही अपलोड होंगी, तो हम JPEG यहाँ पर फाइल डाल देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने फोटो अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी की जगह पर हमने फोटो अपलोड किया है, लेकिन आपको सिग्नेचर ही अपलोड करनी है। याद रखिएगा, आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। हमने ये डेमो फॉर्म है इसलिए हम यहाँ फोटो अपलोड कर रहे हैं। इतनी दोनों चीजें अपलोड करने के बाद आप कंफर्म अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ फोटो और एक तरफ सिग्नेचर यहाँ पर आपका शो करेगा, और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सभी चीजें अगर यस हैं तो यस कर दीजिए, एक्सपीरियंस दे दीजिए आपका जो एक्सपीरियंस है। नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यस कर देते हैं और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करिए, और आई एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर यस आप सेलेक्ट करिए, ठीक है, और ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको पूरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको देना रहेगा, ठीक है। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देनी रहेगी एक्सपीरियंस की। तो जो भी एक्सपीरियंस हो आपका यहाँ पर फटाफट आप फिल कर दीजिएगा। तो मैं फिल कर देता हूँ। सभी चीजें साथियों इस प्रकार से आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में फिल कर देना है, और फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपने जो जॉब की है उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको पता होंगी, और आप फिल कर पाएंगे आसानी से। ये सभी चीजें आप फिल कर देंगे, और यहाँ पर आप
देख पाएंगे कि आपने पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर अच्छे से आपने फिल कर दी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं सही है तो आप बैक भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं, बैक यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अपडेट हो गया है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। कुछ अदर अगर डॉक्यूमेंट होता तो वो भी अपलोड करना है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें अपलोड हो गई हैं। सबमिट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं और हमारे जो फॉर्म है उस फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर सभी साथी देख पाएंगे कि हमने जो चीज़ें फिल की हैं। वैकेंसी नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, अभी एप्लीकेशन हमें नहीं मिला है क्योंकि अभी ये हमने फाइनल सबमिट नहीं किया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, सभी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आप चेक करिए, आपने जो जो चीज़ें फिल की हैं सभी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चेक करिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप सबमिट करिएगा। तो साथियों, सभी चीजें चेक करने के बाद यहाँ पर आप होम बटन पर क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर माई अकाउंट और माई एक्टिव एप्लीकेशन जो है वो दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर फीस पे करनी है, तो एडिट के ऑप्शन पर जा पाए। ओबीसी जनरल कैटेगरी को यहाँ पर फीस पेमेंट करनी है, एससी एसटी और भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी, इनको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो एडिट पर आप जाएंगे तो उसी पेज पर आएंगे जहां से हम प्रीव्यू पर गए थे, तो यहाँ पर सबमिट नाउ पर हम क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे फीस वाले पेज पर। तो अब आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है। फीस आप एसबीआई के चालान के थ्रू जमा कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास नेट बैंकिंग है, इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड से आप इस फॉर्म को यानी कि इस फीस को जमा करना चाहते हैं। अगर एटीएम कार्ड से तो एटीएम कार्ड पे क्लिक करिए, नेट बैंकिंग से तो नेट बैंकिंग से कर दीजिए, एटीएम कार्ड से तो एटीएम भी कर सकते हैं। तो हम एटीएम कार्ड से सभी अभ्यर्थी के पास होता है, उस पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दिए हैं। जैसे ही हम इतना करेंगे, यहाँ पर आप मर्चेंट आईडी, वेबसाइट सभी चीजें देख पाएंगे। अभ्यर्थी अपना कार्ड संख्या डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, एक्सपायरी महीना, एक्सपायरी ईयर और एटीएम पिन, कार्ड होल्डर का नाम, कैप्चर कोड और पे बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे बटन पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी और आपका फॉर्म जो फीस पेमेंट है वो कंफर्म जमा हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से उसी लिंक पर आपको जाकर इस पेज को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अपने फॉर्म का जो प्रिंट है, फाइनल प्रिंट, वो आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। इतना आपको केवल करना है, सभी अभ्यर्थी इस फीस को जमा कर पाएंगे, वो प्रिंट ले पाएंगे। कोई समस्या होती है इतना प्रोसेस करने में तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।